सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, आज बेबाक में दो अहम मुद्दे आपके सामने होंगे। मुद्दा नंबर 1, आज किसान का भारत बंद और मोदी सरकार से बड़ा सवाल कि आप किसान से बातचीत क्यों नहीं कर रहे, क्यों है ये हट, क्यों है ये अहंकार, आज हम सवाल पूछेंगे। मुद्दा नंबर 2 दोस्तों, भवानीपुर, पश्चिम बंगाल भवानीपुर में चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। आज हम इस मुकाबले की बात करेंगे और कुछ चौंकाने वाले पहलू आपके सामने ला रहे हैं, मगर सबसे पहले किसान बंद की बात करते हैं। दोस्तों, आज किसान ने फिर सरकार को बतला दिया कि उसके अंदर कितनी ताकत है। आज उसने बंद बुलाया। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये एनडीटीवी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। नोएडा की ये तस्वीरें हैं। यहां पर किसान और पुलिस के बीच में टकराव चल रहा है। आप देख सकते हैं किसान नोएडा के अंदर अपना दमखम दिखा रहा है और यहां पर पुलिस और उसके बीच संघर्ष चल रहा है। अमूमन इस तरह की तस्वीरें देश के कई हिस्सों में देखी गई, मगर यह प्रदर्शन, यह आंदोलन आज के दिन बुनियादी तौर पर शांतिपूर्ण रहा। मैं आपको एक एक करके दोस्तों तस्वीरें बताने वाला हूं जो देश के अलग अलग हिस्सों से सामने उभर कर आ रही हैं, जो कि मुझे किसान मोर्चा के ट्विटर हैंडल से मिली। सबसे पहले दोस्तों, बोकारो बंद की ये 4 तस्वीरें देखिए जो एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। बोकारो में भी किसान ने अपना दमखम दिखाया। बात यहां तक नहीं रुकी, अब आपके सामने कुरुक्षेत्र की तस्वीर आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर भी 4 तस्वीरें हैं और यहां पर भी आप देख सकते हैं किसान जो है वो सरकार की उन नीतियों के खिलाफ अपना दमखम दिखा रहा है। अब आपके सामने चुरू का ये वीडियो, चुरू राजस्थान का ये वीडियो, यहां पर भी किसान जो है अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसात्मक तरीके से यहां पर रखता हुआ दिखाई दे रहा है। और अंत में श्री गंगानगर की यह तस्वीर जहां पर किसान अपनी बात रख रहा है। किसानों के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं, मगर सरकार हमसे क्यों बातचीत नहीं कर रही है, ये बात समझ के बिल्कुल परे है। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर, मुट्ठी भर किसान, कुछ राज्यों का आंदोलन बताने वाले आंख खोलकर देख लें कि किसानों के आह्वान पर आज पूरा देश भारत बंद का समर्थन कर रहा है। बिना किसी दबाव और हिंसा के ऐतिहासिक भारत बंद जारी है। सरकार कान खोलकर देख ले। कृषि कानून की वापसी व एमएसपी की गारंटी के बिना घर वापसी नहीं होगी। यह बात किसी के भी समझ के परे दोस्तों। 1 साल हो चुका है, 200 से ज्यादा किसान अब तक प्रदर्शन करते हुए मारे गए हैं, मगर इस सरकार का दिल नहीं पसीज रहा है। इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों, संसद भवन के सामने जो सेंट्रल विस्टा को लेकर निर्माण हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए। इनका प्रचार तंत्र यह कह रहा था कि बगैर किसी सुरक्षा के प्रधानमंत्री पहुंच गए। हालांकि अगर बगैर किसी को बताए वहां पर पहुंचे मोदी जी, तो एक कैमरा कहां से आ गया जो उनकी तस्वीरें ले रहा था। तो मेरा सवाल, जब आप बगैर किसी को बताए सेंट्रल विस्टा, जिसके लिए जो बेवजह का जहां पैसा बहाया जा रहा है, जब आप वहां पहुंच सकते हैं मोदी जी, तो क्या आप सिंघू बॉर्डर नहीं पहुंच सकते? बताइए, क्या आप किसानों से बातचीत करने को नहीं पहुंच सकते? किसान में आपकी सरकार को लेकर नाराजगी है, मगर अगर आप यह बड़ा कदम उठाते हैं तो किसान आपको सराखों पर उठाएगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किसान अब भी इंतजार कर रहा है कि सरकार उससे बातचीत करे। जनवरी से जो बातचीत टूटी हुई है वो अब भी लगातार गतिरोध बना हुआ। क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत, सुनिए। बातचीत सरकार से सर मध्यस्थता की या फिर कब से डायलॉग शुरू होता है? जनवरी के बाद में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। आपकी अगर बातचीत हो तो आप उनको कहना कि याद कर रहे थे किसान और वो बातचीत करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि सरकार का प्रचार तंत्र क्या कह रहा है कि इस आंदोलन के पीछे वामपंथी हैं, अराजक तत्व हैं, देशद्रोही हैं, खालिस्तानी हैं और कांग्रेस भी है। मैं आपको बताता हूं, आज कांग्रेस के 3 नेता इस आंदोलन को समर्थन देने गए। कौन से 3 नेता? अनिल चौधरी गए,
और अली मेहदी गए और साथ में अमृता धवन गईं, मगर किसान ने उन्हें वापस कर दिया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखला दिया। यह वीडियो देखिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस आंदोलन के पीछे कोई ताकत नहीं है। देखिए। अध्यक्ष जी, आप समर्थन कर रहे हैं तो दिल्ली में पूरी दिल्ली पड़ी थी, आपको वहाँ करना चाहिए। आप इसे कांग्रेस का आंदोलन बनाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल रिक्वेस्ट है, आप पद अधिकारी हैं, आपको दिल्ली में रोकना चाहिए। आम आदमी वाले आए थे, भाई वही करो जिसे करना है। सर प्लीज रिक्वेस्ट है, आप समझदार हैं। जबकि आप जानते हैं कि कांग्रेस इस आंदोलन के साथ साफ तौर पर खड़ी हुई। आज फिर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि 3 किसान के बिल निहायत ही गैर लोकतांत्रिक तरीके से पास हुए। उन्होंने फिर मांग की कि 3 काले जो कृषि कानून है उन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि किसान के कंधों पर बोझ लगातार बढ़ रहा है। क्या कहा पवन खेरा ने, आप सुनिए। आपने किसान की जो मार किसान की रीढ़ की हड्डी पर की, पहले तो आप डीजल की कीमत देखिए, डीएपी की कीमत देखिए। डीएपी की जो हमारे वक्त यूपीए के वक्त जो 1075 रुपए में मिलता था बैग, आज 1900 रुपए में हो गया। 7 साल में लगभग 2 गुना। आप में से काफी लोग कृषि पृष्ठभूमि से हैं। एनपीकेएस जो उस वक्त 1175 में मिलता था, आज 1775 का। पोटैश, सुपर फर्टिलाइजर, किसी को उठाकर देख लीजिए आप, या तो आपने उसकी कीमत दुगनी कर दी या बढ़ा दी। और कृषि पर जिस तरह से टैक्स लगाया, खाद पर जीएसटी लगाया, कृषि उपकरणों पर 12 से 18% जो आपने जीएसटी लगाया, डीजल पे कम से कम 22 रुपए आपने अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी का भार, वो सब उसका खामियाजा किसको देना पड़ रहा है? किसान पर वो चोट हो रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस इस वक्त किसानों के साथ है। पार्टी के कई सांसद समझ रहे हैं कि सरकार के अहंकार की चोट आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में मिल सकती है। पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही के दिनों में बढ़ाया है, उसका उन्होंने विरोध किया है, हालांकि सभ्य अंदाज में। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में आगामी पेराई सत्र में गन्ने का रेट 350 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने के लिए योगी जी का आभार। मेरा निवेदन है, कृपया इस पर पुनर्विचार कर बढ़ती लागत और महंगाई के अनुरूप 400 रुपए का रेट घोषित करें, या सरकार की ओर से 50 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस घोषित रेट के ऊपर अलग से देने की कृपा करें। यानी कि वरुण गांधी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार के उस फैसले के साफ तौर पर खिलाफ हैं जो गन्ना किसानों के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उठाया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ही इस सरकार का विरोध कर रही है किसान के मुद्दे पर। खुद पार्टी के सांसद, और आप जानते हैं वरुण गांधी ने इससे पहले भी इस सरकार पर सवाल उठाए हैं। यह सवाल उठाया है कि आप किसान से बातचीत करें। अहंकार के चलते आप इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि किसान आंदोलन की गूंज जो है वो सिर्फ भारत में सुनाई पड़ रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, वहां पर भी किसान के समर्थक जो हैं वॉशिंगटन पहुंचे थे, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की थी। लेखक आतिश तासीर के ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो हासिल हुआ है, आइए देखते हैं। तो एक तरफ जहां किसान मोदी सरकार के लिए गले की फांस बना हुआ है और वो लगातार अपनी आवाजें उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा चुनाव हो रहा है, उप विधानसभा चुनाव हो रहा है दोस्तों। और यहां पर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि यह वीडियो भाजपा नेता दिलीप घोष ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है और यह बहुत ही भयावह वीडियो है। मगर इस वीडियो को दिखाने से पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ममता बनर्जी के तेवर क्या हैं।
आज से 4 दिन पहले उन्होंने यह बयान दिया था और इस बयान को सुनिए। ममता बनर्जी साफ तौर पर कह रही हैं कि वो भारत को तालिबान नहीं बनने देंगी और करारा प्रहार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर किया। सुनिए उनका यह बयान। देखो नरेंद्र मोदी जी, देखो अमित शाह भैया जी, मैं तो आपको भैया कह सकती हूँ कि ये हमारा कटीसी है, लेकिन ये बात मत समझो कि इंडिया को अब तालिबान बना देंगे और सबको गाली देंगे, ये हम नहीं करने देंगे। इंडिया इंडिया रहेगा, गांधी जी रहेगा, नेताजी रहेगा, अबुल कलाम आजाद रहेगा, एपीजे कलाम रहेगा, रविंद्रनाथ ठाकुर रहेगा, विवेकानंद रहेगा, लेकिन हम देश को टुकड़ा करने नहीं देगा और हम हमारा बंगाल को भी टुकड़ा करने नहीं देगा। दोस्तों, भवानीपुर दोनों पार्टियों के बीच बहुत जबरदस्त संघर्ष का सबब बन गया है। कहने को एक विधानसभा उपचुनाव है और अगर ममता बनर्जी यहां हार जाती हैं तो उनका मुख्यमंत्री बनना एक तरह से नामुमकिन सा हो जाएगा और इसलिए यहां संघर्ष बहुत ज्यादा गंभीर बना हुआ है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, दिलीप घोष जो कि पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ये वीडियो डाला है, 47 सेकंड का ये वीडियो आप देख सकते हैं। यहां पर तृणमूल कांग्रेस के कुछ समर्थक जो हैं वो उनके साथ टकराव आ रहा है। देख सकते हैं आप, बीच में जो गमछा लगाया हुआ है भगवा, ये हैं आपके सामने दिलीप घोष और आसपास लोग जो हैं वो भिड़ रहे हैं उनसे, उनके सिक्योरिटी पर्सनल से। ये देखिए जमीन पर एक शख्स गिर जाता है और फिर ये देखिए जमीन एक सुरक्षा कर्मी को धक्का दिया जा रहा है और अचानक ये शख्स अपनी जेब से पिस्तौल निकाल देता है। बहुत ही खतरनाक तस्वीर है दोस्तों। और वो लोग लगातार दिलीप घोष के प्रवेश का विरोध कर रहे हैं, जिसके जवाब में उनका सुरक्षा कर्मी जो है वो अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। बहुत ही भयावह तस्वीर है। अब इसी वीडियो को तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल उल्टे अंदाज में पेश कर रही है। आपके सामने यह है तृणमूल कांग्रेस का ट्वीट कि आखिर भरी बाजार में दिन में पब्लिक के ऊपर बंदूक या पिस्तौल क्यों तानी जा रही है? क्या जनता को यह अधिकार नहीं है कि वो उन नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर सकें जिनका वो समर्थन नहीं करते हैं? मानवाधिकारों का ऐसा हनन शर्मनाक है। यानी कि दिलीप घोष ये कह रहे हैं कि आसपास जो है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आए और उन पर हमला किया गया, जिसके चलते उनके सुरक्षा कर्मियों को बंदूक ताननी पड़ी, पिस्तौल ताननी पड़ी। और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ये कह रहा है कि क्या लोगों को प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? दोस्तों, आपको याद होगा कि ममता बनर्जी की जीत के बाद मैंने कार्यक्रम किया था और उस वक्त मैंने कहा था कि ममता बनर्जी जी, आप दीदी हैं, दादा मत बनिए। क्योंकि जो संघर्ष हुआ था, जो हिंसा हुई थी उनके जीतने के बाद, उसमें टीएमसी के भी कार्यकर्ता मारे गए, बीजेपी के कार्यकर्ता भी मारे गए बड़ी तादाद में, वामपंथी कार्यकर्ता भी मारा गया था और कांग्रेस का भी एक कार्यकर्ता मारा गया था। तब मैंने कहा था कि ममता दी, आप दीदी हैं, दादा मत बनिए। आप ऐसा नहीं कह सकती कि लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त चुनाव आयोग के अंतर्गत है। आप सबसे मजबूत ताकत हैं, लिहाजा यह आपका फर्ज बनता है कि हालात पर काबू पाया जाए। इसी तरह से जो वीडियो दिलीप घोष ने पेश किया है वो भयावह है। इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग दिलीप घोष पर हमला करना चाहते हैं, इसलिए वो किसी तरह से अपनी जान बचा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि उनका एक सुरक्षा कर्मी अचानक बंदूक निकाल के या पिस्तौल निकाल के तान देता है भीड़ पर। इसलिए तृणमूल कांग्रेस जब यह कहता है कि क्या जनता को विरोध करने का अधिकार नहीं है और आप उन पर पिस्तौल कैसे तान सकते हैं, यह बात हजम नहीं होती है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि तृणमूल कांग्रेस या वो जो जनता वहां आई थी वो उग्र हो रही है। जनता को अपने बात रखने का अधिकार है, मगर हिंसा का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। यही वजह है दोस्तों कि मैंने किसान आंदोलन का भी समर्थन किया है। और क्यों समर्थन किया है? कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई आप किसान तो है नहीं, फिर आप उनका क्यों समर्थन करते हैं? बात सही है आपकी, मैं किसान नहीं हूं, मगर जो लोग अहिंसात्मक तरीके से देश के लोकतंत्र के दायरे में रहकर समर्थन कर रहे हैं, मैं उनके प्रदर्शन करने के अधिकार के साथ हूं। यही वजह है कि शाहीन बाग में जो वो तमाम महिलाएं सड़कों पर आई थी, मैं उनके साथ था। क्योंकि चाहे किसान हो
या फिर शाहीन बाग की वो महिलाएं, उन्हें बदनाम करने का प्रयास लगातार भाजपा का प्रचार तंत्र करता रहा, मगर वो भड़के नहीं। उनको यह तक बताया गया कि उन आंदोलनों के पीछे खालिस्तान है, और शाहीन बाग के बारे में यह कहा गया कि उस आंदोलन के पीछे पाकिस्तान है। यहां तक कि तबलीगी जमात के बारे में मैं नहीं भूला हूं, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल के एक पत्रकार ने यह तक कहा था कि तबलीगी जमात की मुलाकात पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों से हुई थी, जो बात वो आज तक नहीं प्रमाणित कर पाए। उल्टा तबलीगी जमात को बॉम्बे हाई कोर्ट और देश की तमाम अदालतों ने दोष मुक्त भी करार कर दिया। मैं फिर दोहरा दूं, इस देश के अंदर जो अंडरडॉग है, जो कमजोर है, जो लोकतंत्र के दायरे में, के अधिकार में, के दायरों में रहकर प्रदर्शन कर रहा है, अभिसार शर्मा उनके साथ है। बेशक अगर मैं आपके आंदोलन को ना समझूं, मगर जब तक आप इस देश की संविधान की इज्जत करके, लोकतंत्र की इज्जत करके अपनी बात रखेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। दुख की बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र इस छोटी सी बात को नहीं समझता। उस बात को नहीं समझ रहे हैं वो कि इस देश में हर किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है, जो काम आप 2014 से पहले करते थे। यह बात अलग है कि 2014 के बाद जो प्रदर्शन करता है, आप उनके नाम के साथ नक्सली, आतंकवादी, देशद्रोही, अराजक, खालिस्तानी, ये तमाम जुमले जोड़ देते हैं। मगर मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ईश्वर इन्हें सम्मति देगा, ईश्वर इन्हें सूझबूझ प्रदान करेगा, और एक बार फिर मेरा देश वैसा ही लोकतंत्र बन जाएगा जहां हर शख्स को अपनी बात रखने का अधिकार होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।